परदेश से खूब पैसा कमा लाया हूँ। अब मजे से अपने माँ के सपने पूरे करूंगा और शादी करूंगा। भाई मुराद ताजो भैया तुम आओ आओ। भैया अचानक आ गए, ना कॉल ना कोई एक चिट्ठी ना संदेश। बहन 3 साल हो गए थे परदेश गए हुए। अचानक से तेरी और माँ की बहुत याद आई तो सोचा मिल के आऊं सबसे। माँ भी लगातार मुझे याद किए जा रही थी और हर बार बस एक ही बात कि बेटा मुराद कब आएगा घर घूमने। बस फिर क्या, बैग पैक करा और 2 साल की सैलरी ली 10 लाख रुपए और चल दिया घर की तरफ। सही तो किया, यहाँ आ गए। अच्छा तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। ये लो भैया चाय पियो। भैया शाम हो गई है, अब कल जाना। मैं खाना तैयार कर रही हूँ। अरे बहन नहीं कुछ नहीं सुनूंगी, आज यहीं रुकोगे। चल ठीक है। जल्दी से चाय पी भाई, मैंने इस चाय में जहर मिला दिया है। जी कुमारी भाई का कत्ल ऐश का सामान हो गया। मर गया। जब से पता चला तेरे पास 10 लाख रुपए हैं, तब से मेरी नीयत खराब हो गई थी। ताजो तू लखपति हो गई। रात हो जाए, जब सब सो जाएंगे तो कहीं फेंकाऊंगी इसकी लाश को बाहर। सुबह से शाम हो गए, अभी तक मेरा बेटा आया क्यों नहीं? कहीं अपने ताजो बहन के घर पे तो नहीं चला गया? कपड़े बदल के जाके देखती हूँ। माँ बेटी, क्या तेरा भाई मुराद आया था? नहीं नहीं, यहाँ तो नहीं आया। परदेश से निकला था, कह रहा था शाम तक पहुँच जाऊंगा। आज 2 दिन हो गए, अभी तक नहीं पहुँचा है। सब जगह ढूंढ लिया है, अब शाम हो गई है। आज यहीं रुक जाती हूँ, कल सुबह ढूंढने चली जाऊंगी। ठीक है माँ। माँ, ताजो ने मुझे रुपए के लालच में मार दिया और जहाँ तुम सो रही हो उसी बेड के नीचे है मेरी लाश। बेटा! ताजो! क्या हुआ माँ? ताजो, तूने रुपए के लालच में अपने भाई की जान ले ली। ये अल्लाह इस ताजो को ऐसी सजा दे जो आने वाली सब नस्लें याद रखे। ताजो, अब तो जिंदगी भर घोड़े की शक्ल में जिएगी और लोग तुझसे इबरत हासिल करेंगे। यही तेरी सजा है। जल्दी आइए, दुकान वाले ने 4 बजे बुलाया था। आओ बैठो जल्दी कार में। ईशान बेटा। हाँ, अम्मी की आवाज आ रही है। जी सासू माँ। अंदर आओ दोनों। बहू तू अंदर जा। क्यों सासू माँ, मैं मार्केट जा रही थी। पहले मैं मार्केट जाऊंगी, तुम बाद में जाना। ऐसी क्या देख रही है? दहेज में कार लेके आई तो इतरा रही है। 4 किताबें क्या पढ़ ली? भाव खा रही है मैडम जी। भाव खा नहीं रही हूँ, भाव तो हम लोगों ने दिया है। दहेज दिया है मतलब भाव दिया है। खरीद लिया है हमने आपके बेटे को। शर्म तो आती नहीं होगी? खड़ा खड़ा मुँह देख रही है और ये मुझसे इतनी जुबान लड़ा रही है। अम्मी, शर्म तो मुझे उस वक्त भी बहुत आ रही थी जब आपने मेरी शादी के नाम पर मेरी बोली लगाई। दहेज में 8 लाख रुपए मांगे और महंगी कार। अफसोस कि आज हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां लड़कों की शादी के नाम पर उनकी नीलामी की जाती है, उनकी बोली लगाई जाती है। जो ज्यादा रुपए दे देता है उससे शादी कर दी जाती है। अम्मी, आपकी मनमर्जी के मुताबिक आपको रुपया मिल गया, ये सही कह रही हैं। अब आपका लड़का बिक गया। जम्मू, ये कैसी आवाज निकाल रहा है? नवाब साहब, मेरे पास ऐसा एक जादू है, मैं पीछे जाऊंगा और अंडा लेके आ जाऊंगा। कुकड़ू को। नवाब साहब, मैं भी जाके एक अंडा ला सकता हूँ। कुकड़ू को नवाब साहब, मैं भी एक अंडा ला सकता हूँ। जाओ अंडे लेकर आओ। ये रहे अंडे। देखो अब मैं क्या करता हूँ, आज से किंग मैं कहलाऊंगा। देखो नवाब साहब, हम सब ले आए एक एक अंडा। वही वाह जम्मू, ये काम किंग से करा के दिखाओ, नहीं तो किंग की जगह मुझे किंग बनाओ। किंग, तुम भी इन लोगों की तरह अंडा लेकर आओ, वरना कल से तेरी जगह जम्मू होगा। आज तो जम्मू ने बहुत बुरा फंसा दिया। अंडा कहाँ से लाऊं? आइडिया।
देखो नवाब साहब किंग अंडा तो लाया नहीं। किंग अंडा कहाँ है? नवाब साहब, ये सब लोग मुर्गी बनकर गए थे और अंडा ले आए, लेकिन मैं मुर्गा बना था। मुर्गा तो अंडा देता नहीं है नवाब साहब। तू सही कहता है किंग। दोस्त बड़ा उदास है, क्या बात? यार क्या बताऊं, दिन भर घर में कलेश रहता है। घर में कलेश रहता है, वो कुछ समझा नहीं। अम्मी पापा आपस में झगड़ा करते हैं, फिर पापा को गुस्सा आता है, पापा अम्मी को मारते हैं। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। आप पूरी बात तो सुनते नहीं है, पहले से गुस्सा करने लगते हैं। तेरे बात में कुछ होता भी है जो मैं सुनूं? चल जा काम कर अपना। अरे तू गई नहीं अभी तक? कितनी बार तुझसे कहा है जो मैं कहा करूं वो सुना कर और वही करा कर। चल हट जा मेरे सामने से। आप मुझे रोज मारते हैं, मेरी कोई बात भी नहीं सुनते हैं। ऐसे ही मारूंगा तुझे अगर मेरी बात नहीं सुनेगी तो। क्या इसलिए तुमने मुझसे शादी की थी? तू ऐसे नहीं मानेगी। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? अम्मी को मार रहे हैं? क्या आपको पता नहीं, जो अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाता है उसके हिस्से का रिज़्क कम हो जाता है, और शौहर की वजह से बीवी की आंखों में आंसू का एक भी कतरा आ जाता है तो अल्लाह कारोबार की आमदनी को भी रोक देता है। इसलिए पापा कभी अम्मी पर हाथ मत उठाया करो, वरना अल्लाह नाराज हो जाएगा।